हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। थैंक यू। हाँ, आप जब तक आप लोग अपना एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। मैं जब तक यूनिवर्स से मैं परमिशन लेती हूँ। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स एंड थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट किया, उनका मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ यूनिवर्स के भेजे हुए मेरे अनमोल रत्न हो, आप सभी मेरे, उन सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आप सभी व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सभी मेरे लिए अनमोल हो, अनमोल रत्न हो आप मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, थैंक यू। और मैं चाहती हूँ आप सभी से कि आप लोग पूरा वीडियो को देखें, और ज़रूर वो पूरा वीडियो को देखें और कुछ ना कुछ गाइडेंस लें। और आधा अधूरा ज्ञान ना लें, और आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। मैं चाहती हूँ आप लोग जो भी करो बहुत अच्छा करो, सुंदर ब्यूटीफुली करो। ओके, पॉजिटिविटी के साथ ब्यूटीफुली करो, आप जो भी करो। ओके फ्रेंड्स, और मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ, आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। और नाम है गीता, और आप देख रहे हैं टैरो वेद गीता। तो आप लोगों का जो भी परेशानी, दिक्कत परेशानी है, जो भी, और आप लोगों का जो भी दिक्कत परेशानी है, जो भी टेंशन से, जो भी ऑब्स्टिकल से, लाइफ का, करियर का, फैमिली का, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंशियली रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस हैं, आप मुझे दीजिए सारे, मेरे हाथ में, मेरे अंजुली में मेरे डाल दीजिए। मैं यूनिवर्स के आगे उनको मैं प्रे करती हूँ, सारे आप लोगों की परेशानियों का हल वो चुटकी में कर देंगे। सो आई होप आप सभी ने मुझे अपना सारा दर्द, तकलीफ़ें, ऑब्स्टिकल्स, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, सब दे दिए। थैंक यू सो मच। आप देखिए चुटकी में सब ठीक हो जाएगा, आपको ट्रस्ट करना होगा उसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखो, अबंडेंस हो, आप हो, ये अबंडेंस आपको लेकर सोचा जा रहा है, ठीक है। आप नेचर लवर हो आप। आपके बारे में सोचा जा रहा है, आपको इतना मिस किया जा रहा है इस वक्त। हर चीज़ से आप अबंडेंस हो, बहुत सारी। आप जो सक्सेस हो ना, आपके सक्सेस की वो दीवाने हो रखे हैं इस वक्त। ब्यूटीफुल हो आप, हेल्दी वेल्दी, एवरीथिंग यू हैव, एवरीथिंग। जिस चीज़ को वो मिस कर रहे हैं, और केयरिंग भी, लविंग, केयरिंग, यू हैव एवरीथिंग, लविंग, केयरिंग, सब कुछ आपके पास है, ठीक है। आप सब हो, वो जैसा उनको चाहिए वैसे आप हो। तो बस यही सोच रहे, मिस कर रहे हैं बहुत आपको, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। इंसान ना अच्छाइयों को याद रखता है, ठीक है। कभी भी वो उसको याद करता है, मिस करता है, तो आपकी अच्छाइयों को याद करके मिस करता है। तुम थे तो मेरे जीवन में सब कुछ था, तुम थे तो मैं कितना खुश रहता था। बस ऐसी चीज़ें होती है, छोटी छोटी बातें जो इंसान को बड़ी बड़ी खुशियाँ दे जाती है। तो वही उनके जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ अभी शायद नहीं है, तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, देखते हैं। देखो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, द एम्परर, ठीक है। आगे मैं थोड़ा शफल कर लेती हूँ, और शफल करते ही 5 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 5 ऑफ
वंड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके फ्रेंड्स, जो रीडिंग में आती है उसको ओपन माइंड होकर देखना है आपने, ठीक है। जो भी मैसेजेस आपको आपके सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं आप, तो वही आपके लिए है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से, ठीक है, सारे मैसेजेस आप अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। अगर कनेक्ट करता है तो कर सकते हैं, और ओपन माइंड होकर पॉजिटिव होकर आपको देखना है। और सारे जो स्ट्रेस है ना, जो भी टेंशन है ना मन में, थोड़ी सी भी अगर ट्रिगर होने के चांसेस है ना, वो सब मुझे दे दो, मैं यूनिवर्स को दे देती हूँ। कुछ नहीं करना है आपने, एकदम हल्का होना है, लाइट फील करके देखना है, तभी आप इसको गाइडेंस आप ले पाएंगे, ठीक है ना। अपना पहचान पाओगे कि कौन सा मेरे लिए है, ठीक है। बहुत ही एनर्जी, हाई एनर्जी में है वो इस वक्त, ठीक है, हाई एनर्जी में है आपको लेकर जो है। 9 ऑफ पेंटिकल में जो आपकी जो तस्वीर दिखी थी हमने, वो तो बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से ना ये सब जो है ना, ये हिंट है, ये साइन है, लुक फॉर दी साइन बोलते हैं ना, तो वो साइन है। तो आपको जो इस तरह से मिस किया जा रहा है ना, न्यू ईयर भी आ रहा है, सब कुछ अच्छा करना है, आपके साथ मिलना है, बातें करनी है, घूमने जाना है, सेलिब्रेट करना है, इंटेंसिटी के साथ वो आपसे मिलने आएंगे। मन में थोड़ा बहुत वही लड़ाई झगड़ा, जो भी सेपरेशन हो रखी है, उसका मन में बहुत सारा पेन तो है, उनको दर्द तो है इस बात का, तो मन में ये सब लेते हुए वो एक तूफान की तरह आपसे मिलने आएंगे, ठीक है, इंटेंसिटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, सब कुछ आप में वो देखते हैं, पूरा कंप्लीट वो आप में देखते हैं। आपको लेकर जो है ना बहुत जुनून, आप जैसा उनको शायद कोई लगता ही नहीं है, इस पूरी दुनिया में आप जैसा उनको कोई लगता ही नहीं है। हर चीज़ को वो पीछे छोड़कर आपके पास वो इस तरह से आना चाहते हैं, इस तरह से आना चाहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी है कि जो भी सेपरेशन हो रखी है, जो भी चीज़ें हुई है आप लोगों के बीच में, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको लेकर थोड़ा सा वो कंफ्यूज्ड भी हैं, स्टक हो रखे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर एक ईश्वरीय गुण है जो उनको कभी हारने नहीं देती है, ठीक है। आपसे जो वो मिले हैं, उन्होंने ऐसा फील किया है कि एक ईश्वरीय शक्ति है आप दोनों में, जो एक दूसरे को जोड़ के रख रही है। तो इस बात को वो अंदर से ही ना, अपने अंदर से ही वो फील करके अपने आप को मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी हार नहीं मानते, ठीक है। कुछ ना कुछ करने में वो लगे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। और वो ईश्वरीय शक्ति है करके उनको जब वो अंदर से फील होता है, ये चीज़ कोई कह देता है तब नहीं होता है, अंदर से फील करता है इंसान। ऊपर वाला आपके अंदर ऐसे चीज़ें देते हैं, करते हैं कि आपको फील होता है, अंदर से आपको इंट्यूशन आता है, जिसके आप सुनते हो। पहले तो आप नहीं सुनते हो, पहले तो आपको पता नहीं होता है, धीरे धीरे ना कुछ इस तरह से आप लोग परिस्थितियां ऐसी बनती जाती है ना, कि जिसकी वजह से खुद से ही आप सोचने लगते हो, इंट्यूशन आती है, उसको सुनने लगते हो, बार बार मन कहता है कि भाई ये है चीज़, ये बात है, ये बात है, तो बार बार मन कहता है, तो फिर वाकई में एक दिन आंखें खुलती हैं, आप एनलाइट होते हो, अ, है ना, दिमाग का ढक्कन खुल जाता है, मतलब एक तरह से ये कहूँ तो, अगर सीधी सी बात कहूँ तो फिर वहाँ पे आप ना, फिर अपने आप को किस तरह से आप अपने आप को पाते हो ना, जिस वक्त हर तरह से आप स्टक भी पाते हो, एनर्जेटिक भी पाते हो, सब कुछ दिखता है आपको, लेकिन स्टक पाते हो। अब जो काम खराब हुआ है ना, उसकी वजह से आप अपने आप को स्टक पाते हो, वरना आप इस एनर्जी में रहते हो हर वक्त। पहले भी ऐसे थे और अब भी ऐसे थे, तो वो उनकी बात चल रही है, ठीक है ना, वो अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर। द एम्पर आज भी वो एम्पर हूँ बोल के, मैं तो एम्पर हूँ, ठीक है, मैं एम्पर हूँ। एम्पर कौन होता है? बहुत नॉलेज रखता है,
और वो जिसके पास वो अथॉरिटी होती है, हर सबको मतलब स्ट्रिक्टली सबको देखता है वो, ठीक है, गाइड करता है, वो स्ट्रिक्टली सबको गाइड करता है, जेन्युइन वे पर गाइड करने वाला बंदा, नॉलेज, थोड़ा मैच्योर मतलब इन द सेंस कोई बहुत उम्र वाला मैच्योरिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक नॉलेज जिसके पास होता है ना, जो जिन्होंने 4 वेद पढ़ लिया ना, वो 12 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है, वो समझ गए आप, इस तरह की मैच्योरिटी है उनके अंदर, नॉलेज है उनके अंदर, सब कुछ नॉलेज है हर वक्त। तो आपको उनको ना चलो कहीं चलते हैं ना, घूमने चलते हैं ना, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब आपको उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हिंट चाहिए उनको आपसे ना, थोड़ा सा आप उनको इशारा दे तो वो समझ जाते हैं चीज़ों को कि क्या करना है आपने, तो हमेशा तैयार रहेंगे आपके लिए। इस तरह के एनर्जी में हैं वो कि आप कहो थोड़ा, आप कुछ पहल करो, आप स्टार्ट करो, आप थोड़ा सा आप अपनी तरफ से ना ऑफर करो कुछ ऐसा, तो वो अपने आप को इस एनर्जी में पाते हैं आपके लिए, ठीक है ना, आपके लिए ही है ये सब कुछ, ठीक है। और आगे देखते हैं। हाँ, और इसमें जो है हम आपका भी देखेंगे, ठीक है, आपका भी देखेंगे। सब कुछ तो वो कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने अपना ओके डन किया हुआ है, अपना अपना माइंडसेट उनका करके रखा हुआ है, ऑफर करना है आपने, ऐसा सोचना है, या वो खुद आपके पास ऑफर लेकर आएंगे जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना, ये दोनों में से ऐसा है चीज़, वाइस वर्सा आप थोड़ा सा ले लो, ठीक है, वो तो आ ही रहे हैं आपके पास, ठीक है ना, स्टक होते हुए भी अपने आप को अथॉरिटी में पाते हैं आपको लेकर, ठीक है, तो वो एनलाइटिंग हो रखे हैं, वो पहले से एनलाइटिंग हो रखे हैं, आपको आपके लिए ग्रोथ देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, ये जो जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो थोड़ा स्टक हैं अभी इस टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो लड़ाई झगड़ा है आपके इस रिश्ते में ना, इस रिश्ते में जो है बहुत सारे लोगों की इन्फ्लुएंस है इसमें, फैमिली की इन्फ्लुएंस है इसमें, कोई मतलब हेल्प नहीं कर रहा, मतलब कि भाई आप जैसे वो सोचते हैं कि भाई ये कुछ हम मेरा जो रिश्ता है इसको मुझे ग्रो करना है, इस पे मुझे आगे काम करना है, तो उनको ना कुछ उनको चीज़ें उनको ऐसी देखने को मिलती हैं, हो सकता है कि वो आपसे भी जब बात करते हैं तो आपसे वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंड करो, आप उनको है ना इसमें थोड़ी सी, आप सोचते हो कि सही तरह से करना है, जो भी चीज़ें करना है सही तरह से करना है, करोगे तो बहुत आप बिंदास रहेंगे, हम दिन है ना बिंदास रहेंगे। देखो इसमें जो है मन की स्थिति ऐसी है आपकी, वो आपको ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो है ना, मन की स्थिति आपकी ऐसी है कि कोई केयर नहीं दे रहे हो सकता है आप एकदम द फुल की एनर्जी में, आप फुल की एनर्जी में ये होता है कि सब कुछ आप जानते हो, आपको आपके दिल में भर भर के उनके लिए प्यार है, ठीक है, आप जानते हो, सब कुछ जानते हो कि ये लड़ाई झगड़ा भी हो रही है, फैमिली भी नहीं मान रही, तब भी ना आप जो हो ना अपने आप को जो है बिल्कुल प्यार भरे दिल दिल के साथ सब कुछ नॉलेज लेते हुए, प्यार का जो पैगाम होता है ना वो लेते हुए आपके दिल में है ये केयर फ्री होकर आप आगे बढ़ना चाहते हो इस रिश्ते में, नॉलेज आपको बहुत है, आपको इस रिश्ते के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, कैसे डील करना है, मैं कर लूँगा बोल के या मैं कर लूँगी बोल के, आप इस तरह से आपको नॉलेज है इस रिश्ते के बारे में आपको, लेकिन लोगों के साथ जो है ना, इनकी फैमिली के साथ हो सकता है, अपने फ्रेंड सर्कल में वो सेट लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसके विद्रोह कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट आ रहे हैं, इस रिश्ते के अगेंस्ट ही पा रहे हैं, वो हमेशा ही इस रिश्ते के अगेंस्ट है ये चीज़ें। जब अगर ये रिश्ता इतना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये रिश्ता बन रहा है, सब कुछ देखो इंटेंसिटी के साथ आना, सब अथॉरिटी भी वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अब इस तरह से जिया जाएगा ये रिश्ता जो है, अब इस तरह से जिया जाएगा, लड़ाई झगड़ा भी चलो होने दो, देख लेंगे, कोई मानता है नहीं मानता है देख लेंगे, हम
चल पड़ेंगे इस रास्ते में, हम तो चल पड़ेंगे। लोगों को जितना मर्जी बातें करने दो, करने दो, लोगों को बातें करने दो, हमें तो आगे बढ़ना है। जो होगा देखा जाएगा। आगे खाई है क्या, अगर गिर भी जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता बन रहा है आगे बढ़ते हुए, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप थोड़े से फाइटिंग मूड में रहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये रिश्ता कैसा बनेगा आपका, ये रिश्ता जो है फाइटिंग मूड में चला जाता है। जितना करने की कोशिश करते हैं या आप या वो करते हैं, लास्ट में जाते जाते ये रिश्ते में बातें करते करते ना पैचअप नहीं हो पाता है, हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाती है। इस रिश्ते में बातचीत करते करते कुछ लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेट बन जाता है ये रिश्ता आपका बात करते करते। और इस तरह से हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, फिर क्या करना है, जाने दो, फिर केयर फ्री हो जाता है। दिल में तो प्यार है ना, भर भर की मोहब्बत है आपके दिल में, सब कुछ है आपके दिल में। आपके पर्सन का जो है, कोई डॉग भी हो सकता है, वो पेट रखा हो उन्होंने, डॉग एनिमल है ना अपने घर में, या आपके घर में हो। देख, फैमिली से भी लड़ाई है, आपसे भी लड़ाई है। ठीक है, अब कुछ मतलब इतना बुरा वाला लड़ाई हो जाती है आप लोगों की, बहुत गंदे तरीके से लड़ लेते हो आप दोनों। और दुनिया भी यही बातें करती है, आप दोनों कितना लड़ते हो, संभल जाओ, टाइम रहते संभल जाओ, लड़ाई करना बंद करो। यही है, क्योंकि जिस तरह से कार्ड आता है ना आगे पीछे मिला के देखते हैं तो यही आता है। बस लड़ाई झगड़ा, अपने माइंड को जो है ना थोड़ा शांत रखने की ज़रूरत है। ओम चैंटिंग कीजिए, लंबी गहरी सांस लेके भी, सिर्फ लंबी गहरी सांस का भी प्रैक्टिस करेंगे ना, वो भी मेडिटेशन हो जाता है। आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। जब आप क्रोध में आते हो, सेटिस्फाइड नहीं होते हो, क्रोधित हो जाते हो, एंगर बहुत भरा हुआ है आपके अंदर ना, आगे और देखते हैं। ठीक है, ये जो रिश्ता है ना आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, फाइटिंग है। और इसमें इसमें इस रिश्ते में अब इतना डर गए हो, शायद इतना कुछ हो चुका है, अब आगे जो होगा देखा जाएगा, ऐसा वाला है ये रिश्ता। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। दुनिया बोल रही है, पार्टनर बोल रहा है, आप बोल रहे हो, जो होगा ना देखा जाएगा। मिलना है, लेकिन समझ रहे हो, मिलना है, प्यार है, मिलना है। और नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस कर लिया है ना आपने कि करते करते आइडिया हो गया आपको कि नाराज़ होते होते एक हैप्पीनेस आ गई आपके अंदर। ये है, नाराज़ होते होते हैप्पीनेस आ गई आपके अंदर। आपके अंदर डरते डरते अब डर हट गया आपके अंदर। लड़ाई करते करते आपके अंदर अब लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है। दुनिया करती रहे, जो बोलती रहे बोले, लेकिन दिल में प्यार है, दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। ऐसा है ये रिश्ता में। ठीक है। पार्टनर आपको जो बोलता है या आप उनको बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल दिल ना प्यार से भर गया है, दिल आपका, मतलब दिल में ना प्यार भरा हुआ है। तो आप कितना कर लो, कितना ही बुरा भला कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। और दुनिया चाहे बातें बना ले कितना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइन से और आगे पूछते हैं हम, क्या गाइड करते हैं। राइटनेस, द क्रिएटर एक्सपीरियंस, ठीक है, सिजोफ्रेनिया, आइसोलेशन, आउच, गिल्टी है, एंड शेयरिंग। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, लड़ाई झगड़ा होती है, रिश्तों में लड़ाई झगड़ा होती है तो गुड साइन होता है, क्योंकि प्यार में ही तो लड़ते हैं, एक दूसरे को खोने का डर होता है, कभी कभी इस वजह से भी लड़ते हैं। और इतनी लड़ाई हो जाती है कि सब कुछ अपना हो जाता है फिर वहाँ पे। थोड़ा स्पिरिचुअल वे पर अगर सोचेंगे तो वहाँ पे आपका सब कुछ है। ठीक है, वहाँ पे क्यों सब कुछ है आपका, कि आपको डर नहीं है, क्योंकि दिल में जो प्यार आपने लेके बैठे हो ना उनकी, दिल से जो है ना वो प्यार कोई मिटा नहीं पाएगा आपका। ठीक है,
आपके जो दिल के अंदर जो मोहब्बत का जो छाप पड़ गया है ना उनका, वो मिटाए नहीं, मिटेगा अब, कभी भी नहीं मिटेगा वो। चाहे किसी के कहने से, भड़काने से, किसी का कुछ, कोई किसी का कोई माई का लाल कोई आगे नहीं आपको भड़का सकता कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। ये हो गया ना आपके साथ, ये हो गया। अब आपके पार्टनर आपसे कुछ कहे, आप उनको कुछ कहो, उनके कहने से आप उनसे लड़ पड़ो, और घर वाले लड़ पड़े, आपके फ्रेंड सर्कल लड़ पड़े, ना समझे, तो कोई समझे ना समझे, आप मस्त हो गए, ईश्वर मिल गया है। जैसे कि ना आपको ये जो है ना, ईश्वर मिल जाता है प्यार में, जो क्योंकि ये स्पिरिचुअल वे पर मैं बात कर रही हूँ। और जिस बंदे से आप प्यार करते हैं उससे लड़ाई करते हैं दुनिया वाले, उसके बारे में ही आपसे लड़ाई करते हैं। अब दिल में इतना प्यार लेके अब वो प्यार तो निकाल के बाहर फेंक नहीं सकते ना, तो वो चीज़ आपके अंदर बैठ गई है। अब दुनिया कुछ भी कहे हमको, हम तो करेंगे प्यार, हम तो करेंगे प्यार, ऐसा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका, और आपका पार्टनर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसने जो मोहब्बत देनी थी दे दी, ठीक है, वापस नहीं ले पाएगा, चाह कर भी आपको उसने दे दिया, एक बार तो दे दिया, ठीक है ना। स्पिरिचुअल फील्ड पर ये देखो, सब कुछ हमें, सब कुछ मिल जाए, हमें गले लगा के रखे रखे, वो प्यार नहीं होता है। प्यार जो है ना एक एहसास होता है। हमारे दिल में किसी के लिए प्यार का एहसास होता है ना, अगर किसी को फील करके जो आप अच्छा फील करते हो ना, वो एहसास, वो प्यार, वो वही ओरिजिनलिटी होती है। समझे आप? कैसे समझेंगे आप? पर्सन है ना ये कितना शांत है, इसके आगे पीछे कोई दिख रहा है आपको? कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई लवर जैसा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। ये जो लाइट है ना, ये प्यार है, एहसास है ये एहसास की वजह से उसको पूरी दुनिया उसको मिल गई है, पूरी दुनिया उसकी होती है भाई, सब कुछ होता है उसके पास, जब ये एहसास की वजह से। तो इसकी तलाश में ना लोग भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। जब आपके अंदर ये चीज़ है ना, तो आपको भटकना छोड़ना होगा। अगर आपका प्यार सच्चा है ना, अगर आपका प्यार सच्चा है, बहुत सारे कार्ड अच्छे आए हैं, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आपका प्यार सच्चा है ना, पूरी दुनिया आपकी है, ये जो लाइट दिख रही है ना, ये है आपका प्यार। आपका पर्सन आपको भला कहे, बुरा कहे, जैसा भी कहे, आपको छोड़ के जाने की धमकी दे दे, जाने दो। आपको उसने पूरा कर दिया, आपको सुकून देकर गया है। जब चोट खाया, आपने दर्द चोट खाया, किसी ने नहीं समझा, तो आपने अपने आप को समझा, और वो एहसास अंदर से ना एनलाइट हो के, जो प्यार जो बाहर एनलाइट हुआ ना, तो वो सुकून दे गए, ये बन गए। अब दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, वो थोड़ा स्पिरिचुअल में ऐसे शांत बैठे, और दूसरे दूसरे वे पर बिंदास हो गए, मस्त मस्त मौला, मस्त मलंग बोलते हैं इसको ना। कोई रोके टोके, आगे क्या है, खतरा भी खतरा है आगे, उनको नहीं पता, लेकिन इस मोमेंट पर उसको सब कुछ हासिल है, ठीक है। एहसास भरा जिंदगी है इस मोमेंट पर। हमें इस मोमेंट में हमें खुश रहना है, इस मोमेंट को हमें जीना है, इसी का नाम जिंदगी है। कल को किसने देखा है, इस मोमेंट पर आप जो है ना कंप्लीट हो। आपका पार्टनर साथ दे ना दे, एहसास दे के उसने ना आपको पूरा कर दिया। प्यार का जो एक्सपीरियंस आपको कराया है ना उसने, वो कर दिया। आइए मैं बता, ग्रोथ कंप्लीट है बिल्कुल, मतलब अब कुछ किसी ना होने का गुंजाइश इसमें नहीं है, सिर्फ होने होने का गुंजाइश है इसमें, ठीक है। अब जो भी इस रिश्ते में होगा ना, वो होगा, नहीं होने का कोई ऐसा संभावना नहीं है। जो भी आगे है संभावना, वो होने का संभावना है, ठीक है। तो होने का संभावना आपको कंप्लीट करता है, सब कुछ मिल जाता है आपको, और इस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस्ड आप करते हो। जले आप, चिढ़े आप, रोए आप, तड़पे आप, नींद नहीं आपको, रात रात भर आपको जागते रहे, अपने आप को कैसे करके आपने जो जलाया, अपने आप को कितना आपने इस प्यार में तड़पा 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 के
जब अब कुछ और होने का कोई संभावना ही नहीं रहा ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं रही ना कुछ ना होने का, तो अब सब होने का संभावना है और आप कंप्लीट हो गए, जिसका आपको एक्सपीरियंस हो गया, दर्द का भी, प्यार का भी, पाने का भी, खोने का भी, तो सब कुछ जब ये हुआ तो किसी की प्रेजेंट, अगर आपके सामने कोई प्रेजेंट नहीं है ना, किसी की प्रेजेंटेशन नहीं है आपके सामने ना, तो आपका जो उसका ना होने का भी ना, उसका होने का, किसी का प्रेजेंस का ही आपको एहसास कराना है। ये जो एहसास, ये जो एक्सपीरियंस है ना, आपको किसी का होने का एक्सपीरियंस है, वो दिख नहीं रहा आपको, आपके अंदर है, आपको महसूस करा रहा है वो चीज़ कि मैं हूँ। समझ गए? मैं हूँ बोल रहा है वो आपके अंदर बैठ के ना, मैं हूँ बोल रहा है वो। ठीक है फ्रेंड्स, आप दोनों ही इस मोड पे आ चुके हो, अब वो भी इसी मोड पे आ चुके हैं, क्योंकि दोनों के, आप दोनों की जो, आप दोनों की एनर्जी ऐसी आई है, ये आप दोनों ही ऐसे हो चुके हो। ठीक है ना, बहुत मैच्योर हो गया है ना ये रिश्ता जो है, बहुत मैच्योर मैच्योर पर्सन के साथ आपका डील हो रखा है, जिसको हर चीज़ का उसको नॉलेज है। ठीक है ना, प्यार का भी उसको नॉलेज है। ठीक है, अब आप तो ये गाइडेंस देख रहे हो, चीज़ें क्या घट रही है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो, आप तो ये गाइडेंस देख रहे हो, इसलिए आप देख रहे हो, आप लकी हो। अब बेचारे वो नहीं देख रहे हैं, इन सब चीज़ों में वो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इज वेरी बिजी पर्सन। समझ गए ना आप, वो जो आपका ये जो है एम्प्रर जो है, बहुत बिजी है वो, उनको मन में है, उनकी एनलाइटमेंट में है ये सब चीज़ें, वो प्रैक्टिकल में वो, उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है ना, वो अंदर से वो भी फील करते हैं, तभी तो ये सब, ये इंटेंसिटी की, ये जो दी हैंग्ड मैन में भी एनलाइट हो रखे हैं, वो स्टक हो रखे हैं आपके रिश्ते में। आप देख रहे हो ये रीडिंग, ठीक है, आप गाइडेंस ले रहे हो, आप देख रहे हो, इसलिए ये आप देख पा रहे हो। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हो, तो क्या क्या हो रहा है आप दोनों के साथ, वो आप देखना है आपको। तो आप जो है सरेंडर करना है, पूरा सरेंडर करना है। इतना गहरा प्यार, इतना गहरा, अगर आप इस सिचुएशन में आप हो ना, तो क्या वो बचे होंगे ऐसे होने से? वो नहीं बचे होंगे वो भी। ठीक है, उनको भी इस बात का एहसास है, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है माय फ्रेंड्स, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। अगर आज आप इस वाले फीलिंग्स में आप है ना, तो नो डाउट, नो डाउट कि वो भी इसी फीलिंग्स में, इसी एहसास से गुजर रहे हैं वो भी। ठीक है, अब उनको इस बात का, उनको भी समझ तो आता है, समझ तो उनको भी आ ही रहा है। ठीक है, वो भी महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप भी महसूस कर रहे हो ये चीज़, आपको ये एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, आप ये देख रहे हो, आप स्पिरिचुअली वे पर देख रहे हो, आप ये टैरो जो है ना, स्पिरिचुअली वे पर ही आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, छोटे मोटे लेवल पे गाइड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये हायर लेवल का गाइडेंस आपको मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सरेंडर हो जाएंगे, अब थोड़े दिन ही बचे होंगे, शायद 2 दिन बचे होंगे, 2 हफ्ते बचे होंगे, वो सरेंडर होने के लिए एकदम आ जाएंगे आपके पास। अब जो है कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ करके देख लिया, लड़ाई झगड़ा बुरा भला कह के दूर करके भी देख लिया, हार मान जाना, पूरा हार मान जाना, तो अब ये सरेंडर होना। और क्योंकि अब कोई रास्ता ही नहीं है ना, दूसरा ऑप्शन पे देख सकते हैं ना, आपके बिना रह सकते हैं। ठीक है ना, तो अब करने की क्या बारी आई, अब सरेंडर कर, सरेंडर आके सीधा आपके पास आना है, आपके बाहों में आना है। ठीक है, आपकी बाहों में आना है। तो उससे पहले क्या कर रहे हैं ना वो, कि जब तक ये चीज़ नहीं हो पा रही, वो आइसोलेशन में है, अपने आप को स्टक करके रखना, आइसोलेट करके रखना अपने आप को, वो सब कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन जग रहे हैं भाई साहब, बहुत बुरा वाला जग, पसीना आ रहा है उनको ऐसा करके रखने से अपने आप को। मैं तो आइसोलेट कर लेता हूँ, मैं तो नहीं मिलता, चलो मैं तो बात नहीं करता। अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर वो इस ऐसा आपके साथ इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं ना आपको, ऐसा करते हुए भी ना उनको पसीना आ रहा है अंदर से, बहुत पसीना पसीना हो रहे हैं अंदर, क्योंकि अंदर का जो वो एहसास है ना, आह जो है ना, आह निकलती है ना, वो आह, आपकी जो आह निकल की जो
उनके एहसास के साथ जब टकराती है ना तो वो पसीना आ जाता है, पसीना आ जाता है। तो ये ऐसा है, वो अपने आप को आइसोलेशन करके रख रहे हैं वो, लेकिन उसमें भी नहीं बच रहे हैं वो बिल्कुल भी। आइसोलेट करके बिंदास है, मैं तो चलो छोड़ो दिन दुनिया से, मैं तो कोई मेरे को आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, ऐसा करके वो बैठ रहे ना। लेकिन उसमें भी अंदर से ना वो बच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से गिल्टी गिल्ट हो रखा है उनको बहुत ज़्यादा। और लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, आपको बुरा भला कहते हैं ना, आपको जैसे बुरा भला कहते हैं, कुछ 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 सेटिस्फाइड नहीं करते हैं आपको, फालतू फालतू बोलते हैं आपको, यही तो होता है। आपको इग्नोर कर देते होंगे तो जो किया है अभी तक जो आपको, उसकी वजह से वो गिल्टी में है अभी बिल्कुल। क्योंकि आप उनके क्योंकि आप उनके इतने प्यारे हो, पता है आप कितने प्यारे हो आप उनके, जिसकी वजह से उनको इतना गिल्ट हो रहा है कि भाई आपको, आपसे दूर रहने की वजह से उनको ये इस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, सिचुएशन से गुजर रहे हैं। फिर भी इतने बुरे हालत में भी ना उनको एक आशीर्वाद है ऊपर वाले का, फिर भी ना उनको देखने की ज़रूरत है इस चीज़ का। इतने बुरे हाल में पछतावे के आग में जलने के बाद भी ना ईश्वर उनको ना सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं क्या इसको? ठीक है, ये जो फूल फूल दिख रहे हैं आपको, वो है ईश्वर का आशीर्वाद है उनके ऊपर। वो पागल नहीं होंगे, वो थोड़ा सा उनको पनिशमेंट की मतलब कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, कर्मा के बैगेजेस हैं जो वो भारी पड़ रहा है, उनको उठाना जो है ना भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो पछता रहे हैं। लेकिन ईश्वर का हाथ है उनके सिर पे। ठीक है, सच्चा प्यार का ये निशानी है। अगर वो सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए वो आज इस हाल में है कि मैंने क्यों किया। कोई नहीं बेटा, आप थोड़ा सा और सब्र करो, उनको बस ये कहा जा रहा है। ठीक है, और इधर है ब्यूटीफुल कार्ड, देखिए शेयरिंग का कार्ड है। शेयरिंग करना मतलब वो नहीं है कि जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा है, फाइनेंशियली है, तो वो शेयर करते हो आप, किसी को कुछ देते हो, शेयर करते हो, वो भी करते हो आप। ठीक है, वो भी आप करते हो, दुआएं करते हो अपने पार्टनर के लिए, कितने आप अबंडेंस हो अपने पार्टनर के लिए। वो ये सोच रहे हैं कि आप कितने अबंडेंस थे उनके लिए, सब कुछ करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, आपको वैल्यू नहीं दी। आपको 2 मिनट बिठा के ना, आपको अपने पास 2 मिनट बिठा के उन्होंने प्यार से सराहाया नहीं, आपको अप्रिशिएट नहीं किया। आपके पर्सन ने आपको बहुत सारी चीज़ों पे अप्रिशिएट नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो अबंडेंस हुए थे। इतने सब कुछ उनको मिला था ज़िंदगी में, नाम शोहरत, जॉब में, उनका करियर में, आपकी वजह से उनको मिला था। आपकी वजह से मिला था उनको, ये कार्ड बता रहा है। उनकी मेहनत तो थी, लेकिन एक लक साथ आता है ना, साथ में एक लक कोई, तो वो लकी थे आप उनके। ठीक है, आप लकी थे, कितना कुछ शेयर करते थे आप उनसे, प्यार शेयर करते थे उनको, केयर देते थे आप उनको, सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे आप उनको, प्रे करते थे, रेमेडी वगैरह करते थे। इसमें जब लाइट है ना, दिया जल रहा है, रेमेडी वगैरह भी करते थे आप उनके लिए। ऐसा करोगे तो इसका ये बेनिफिट होगा, जैसे कि हल्दी का टीका लगा के घर से निकलने से सुरक्षा आपको मिलता है, आपके गुरु जो हैं वो मजबूत होते हैं, ऐसे रेमेडी में बताया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आप करते थे, बहुत सारे रेमेडीज़ भी आप करते थे, यहाँ पे दिखाया गया है। और आप बहुत नॉलेज रखते हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप बहुत ज्ञान है आपको, एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपको हर चीज़ का आपको ज्ञान है। एक मदरली नेचर के साथ साथ पूर्णता आपके अंदर, एक तरह देवीय गुण है आपके अंदर, देवीय गुण है आपके अंदर। ये कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं है, ये बहुत उससे बहुत ऊपर का एनर्जी है ये आज की रीडिंग में आपकी। ईश्वरीय गुण है आपके अंदर, देवीय गुण है, आप एक देवी शक्ति की तरह हो, ईश्वर की शक्ति की तरह आप काम करते हो। अगर आपका होना ना इस धरती पे न जाने कितनों कितनों के लिए ना आपका होना फायदेमंद होगा, कितनों की जो है ना तकलीफें मिटाओगे आप।
ऐसे आपका ना ये जो एनर्जी है ना, ये है आप। तो अगर उन्होंने ऐसे पर्सन को खोया है ना, तो इस वजह से वो जो है ना, उनको गिल्टी होती है, उनको पछताते हैं, उनको एनलाइटिंग होना बहुत ज़रूरी होगा। अब वो आपके पास आ रहे हैं ना, आपको लेने आ रहे हैं, आपसे बात करने आ रहे हैं, आप भी उनसे बात कीजिए, अधूरे मत रहना, पूरे हो जाना आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग।